Hello, welcome all. Today we will talk about the next episode of life skills, that is problem solving. WHO ने जो हमारे 10 लाइफ स्किल्स दिए हैं ना, वो सारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए उन्होंने वो 10 लाइफ स्किल्स को इतना एम्फेसाइज किया है कि वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे कैसे इम्पैक्ट कर सकती है वो जानना बहुत जरूरी है. अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की. जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉब्लम बोलना छोड़ना. जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, हम सोल्यूशन पे फोकस करेंगे. तो हमारे माइंड को क्या मैसेज देना, हमें सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन, नॉट प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम. जब हम बोलते हैं आई एम इन प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम में ही फंसते जाओगे. ओके, आई हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, आई एम अबाउट टू गेट अ सोल्यूशन, और yes, there is a solution for it. These type of words when you will use, you will always divert yourself towards solution. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि ये प्रैक्टिस करना कि हम प्रॉब्लम को एक सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाने के लिए सेल्फ टॉक जो करें वो हम कहेंगे सोल्यूशन, ना कि तो प्रॉब्लम. सेकेंड, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी. अब ये तो नहीं होगा कि मैंने अपने दिमाग में बोला कि सोल्यूशन 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 और मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा. अब प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है उस सोल्यूशन को ढूंढने का? फर्स्ट स्टेप है एनालिसिस. एनालिसिस में क्या होगा, हम एनालिसिस करेंगे व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, हाउ, व्हिच मींस व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम. व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम का मतलब है कि हम कभी कभी क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम ये है, बट एग्जैक्ट प्रॉब्लम कोई और होती है. अब हम एग्जाम्पल देते हैं कि एक आपका कोई अच्छा रिलेशनशिप है. अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको अवॉइडेंस फील हो रहा है उस रिलेशनशिप में, आपको ऐसा लग रहा है, इग्नोरेंट फील हो रहा है. एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्ट प्रॉब्लम ये है कि आपको क्या फील हो रहा है, या एग्जैक्ट प्रॉब्लम ये है कि वो एग्जैक्टली इग्नोर कर रहा है या कर रही है. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम हियर? Exact problem is that if the ignorance is not the exact problem. Being ignored is not the exact problem. What is the problem? How you're feeling at this moment of time. That is the exact problem. Because of certain circumstances, what is happening to you, that is the exact problem. तो आप कैसा फील कर रहे हो वो exact problem है. आपको बुरा फील हो रहा है वो exact problem है. अब हम एक बात करते हैं, किसान ने क्या किया, अपनी खेती लगाई, बारिश नहीं हुई. अब बारिश नहीं हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, खेती नहीं हुई अच्छी तरह से. खेती अच्छी तरह से नहीं हुई, वो मार्केट में सेल नहीं कर पाया तो उसके बच्चे भूखे रह गए या वो भूखा रह गया. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बच्चे भूखे रह गए और वो भूखा रह गया. दैट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम. बारिश को आप ला सकते हो? नहीं ला सकते. आप उस जो आपकी खेती बारिश में उगती है उससे उगा सकते हो? नहीं उगा सकते. अभी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे भूखे रह गए और उसके लिए क्या करना है. व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम? नाउ सेकंड थिंग, वेयर इज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम है कहाँ? आपके रिलेशनशिप्स में है, प्रोफेशनल लाइफ में है, पर्सनल लाइफ में है, या कौन सी जगह पे एग्जैक्ट प्रॉब्लम है. यू नीड टू एग्जैक्टली नो वेयर इज द प्रॉब्लम. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट Why is the problem? वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अब किसान वाला ही एग्जाम्पल लेके चले तो प्रॉब्लम क्यों हुई? बारिश नहीं हुई, इसलिए वो प्रॉब्लम इसलिए हुई. तो हम क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं कि वो एटमॉस्फेयर बना दें, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लें, या ऐसा कोई शेल्टर लगा के फार्मिंग करें जहाँ पे उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिले? क्या ये टेक्निक है या नहीं है, या उसके ऑल्टरनेटिव में क्या कर सकते हैं वो हम बाद में सोचेंगे. पहले हमें एनालिसिस करना है. देन हमने ये एनालिसिस किया, व्हाई इज द प्रॉब्लम, राइट. अब इसका हमने सारा व्हाई निकाला कि बारिश नहीं हुई, उसकी वजह से क्या हुआ कि फसल नहीं उगी. देन फसल नहीं उगी तो क्या हुआ, मार्केट में सेल नहीं हुई. मार्केट में सेल नहीं हुई तो क्या हुआ, वो भूखा रह गया. उसको पैसे नहीं मिले, पैसे नहीं लिए तो ये भूखा रह गया. सो वो प्रॉब्लम आई कैसे, उसके लिए हमने किया 5 एनालिसिस. अब 5 एनालिसिस के बाद हमने बात करी वेयर इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाई इज द प्रॉब्लम. अब हम बात करेंगे व्हेन इज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या ये रेगुलर है, या एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टाइम पे हो रही है, या
एग्जैक्टली हमारे किसी फेस ऑफ लाइफ में हो रही है, तो व्हेन इज द प्रॉब्लम। अब हाउ इज द प्रॉब्लम, कितनी बड़ी है वो प्रॉब्लम और ये कैसे शुरू हुई ये प्रॉब्लम, हाउ आर द रिपरकशंस ऑफ द प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम परसिस्टेंट रही तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे, आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा। अब मैं बात कर रही हूँ पर्सनली प्रोफेशनली दोनों, आपकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले इन सारे फैक्टर्स पे एनालिसिस करना। अब हमने एनालिसिस किया, अब हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए सेकंड स्टेप होगा, ये तो हमने फर्स्ट स्टेप में किया एनालिसिस ऑफ द एनवायरनमेंट, बाहर की चीजों का एनालिसिस। सेकंड स्टेप में हम करेंगे एनालिसिस ऑफ सेल्फ। अब हम देखेंगे व्हाट आर आवर ओन स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर आवर ओन वीकनेस। अब हम उन स्ट्रेंथ्स को उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, या हम अपनी वीकनेस पे काम करके और प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीकनेस कुड बी, लेट्स से आई एम अ शॉर्ट टेम्पर्ड, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो वो मेरी वीकनेस है। अगर मैं उस वीकनेस पे काम नहीं करूंगी तो सारी चीजें मेरे लिए खराब हो जाएंगी, मतलब लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे और मैं कभी भी पॉजिटिव अप्रोच लेके किसी के पास नहीं जा सकूंगी। तो वीकनेस पता होना बहुत जरूरी है अपनी। अब हो सकता है मुझे अपनी वीकनेस पे काम करना हो, ये भी हो सकता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करके वो काम कर सकूं। अगर एज अ फार्मर लेट्स से मेरे में ये स्ट्रेंथ है कि मैं शायद इस काम के अलावा, फार्मिंग के अलावा, मैं अच्छा गाना भी गा सकता हूँ लेट्स से, या मैं कुछ ऐसा और मेरे में नॉलेज है या कोई ऑल स्किल है या कोई ऐसी स्ट्रेंथ है जो करके मैं अपनी फैमिली का पेट पाल सकता हूँ। तो सोल्यूशन तब निकलेगा जब हम सेल्फ एनालिसिस भी करेंगे। हमारी स्ट्रेंथ्स हमें पता होना चाहिए। आप सेल्स करने गए, लेट्स से यू आर अ सेल्स प्रोफेशनल, आपको पहले क्या एनालाइज करना है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, आपको एनालाइज करना है कि आपका कंज्यूमर कौन है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी कंपनी क्या करती है, और आपका मार्केट रिसर्च कैसा है, कहाँ पे वो प्रोडक्ट आपका बिकेगा। आप ये सारी एनालिसिस करेंगे तो आपको प्रोडक्ट जो है आप इजीली सेल कर पाएंगे मार्केट में। अब बात करते हैं, हमने प्रैक्टिकल बात करी, अब एक पर्सनल एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके रिलेशनशिप्स में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, आपके रिलेशनशिप में लेट्स से इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि रिलेशनशिप टॉक्सिक है या जैसा आप फील करते हो उस रिलेशनशिप में वो टॉक्सिक है। तो जो आप फील करते हो वो टॉक्सिक है। अब करना क्या है उस चीज में कि आपको ये पहले तो ये डिसाइड करना है कि यू वांट टू बेटर द रिलेशनशिप्स। क्या आप ऐसे इंसान के साथ जिंदगी भर रह पाओगे या आप उसे चांस देना चाहते हो, कितना चांस देना चाहते हो, कहाँ तक आपकी लिमिट है, दैट यू नीड टू डिसाइड एंड देन यू हैव टू क्लियर दैट व्हाट इज योर एग्जैक्ट गोल। फिर उसके बाद आप एनालाइज करोगे कि इससे आपको क्या क्या फील हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपकी इससे रिलेटेड क्या क्या और प्रॉब्लम्स हो रही है आपकी लाइफ में, इसके रिपरकशंस क्या हो रहे हैं आपकी लाइफ में, और क्या वो आप जिंदगी भर सहने के लिए तैयार हो। हाँ तो गो अहेड, नहीं तो फिर आपको सोल्यूशन ढूंढना है। अब हमने ये बात करी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है कि आप कैसा फील कर रहे हो बीइंग इन दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप, what you want to improve. Relationship is toxic, that is not a problem. What you are feeling right now, that is a problem. That is not a problem actually, that is what needs to be addressed. I would not say the problem, but I would say that is what needs to be addressed. आप कब फील करोगे जब आपसे कोई अच्छी से बात करेगा, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, हो सकता है टॉक्सिक रिलेशन से निकलना। अब वो निकलना कैसे है, ये तो नहीं हो आपके कुछ सेंटिमेंट्स होंगे, उसका रीजन आपको डिपेंडना है, व्हाई यू आर डिपेंडेंट, व्हाई यू आर एक्चुअली बीइंग इन द टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो क्या आप डिपेंडेंट हो किसी पे इसलिए आप सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हो, या बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो इसलिए आप सब कुछ बर्दाश्त कर लो। सो एग्जैक्ट थिंग्स यू नीड टू फिगर इट आउट। जब आपने वो एग्जैक्ट थिंग फिगर आउट कर ली, तब आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे काम करके उस चीज से आप बाहर निकल सकते हो। आपको लग रहा होगा कहने में बहुत आसान है, बट आप ये कभी करके देखना प्रैक्टिकली ऑन पेपर्स, यू विल रियलाइज दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। जब और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने गोल्स क्लियर करो। जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करें तो आपको क्या गोल है कि मैं खुश रहूं, मैं खुश रहना चाहती हूँ। अगर आपका ये गोल क्लियर है,
इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के मैं खुश रहना चाहती हूँ, अगर आपका ये गोल क्लियर है तो आप अपने आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप उस पर काम करोगे। पर आपका गोल ही क्लियर नहीं है कि मुझे सहना ही है, आपका गोल ये है कि ये सब चीजें बदल जाए, आप ये सोचते हो कि एक जादू मिरेकल हो जाए, पर आप 10 साल से उसी चीज को सह रहे हो, तो क्लैरिटी नहीं है। तो आप क्या चाहते हो? हर चीज को सहना इज नॉट अ आंसर। यू नीड टू नो कि आपको कहाँ स्टॉप करना है। सिमिलरली अगर हम बैक टू जाए थोड़ा कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, सेल्स की बात करें कि आपको पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने सब कुछ किया, अब आपका एक कॉम्पिटिटर आ गया जो आपसे कम दाम पे वो प्रोडक्ट दे रहा है और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और आप ये सोच रहे हो कि भाई नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक। तो प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने कॉम्पिटिटर को कंसिडर ही नहीं किया, कंपटीशन को कंसिडर ही नहीं किया जब आप अपना मार्केट बढ़ा रहे थे। तो उस कंपटीशन को कंसिडर करने के लिए भी आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। तो सेल्फ एनालिसिस का मतलब सब अपना एनालिसिस अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, मतलब आपकी कंपनी के स्ट्रेंथ के हिसाब से आप क्या और यूएसपी दे सकते हो कि वो आपका प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंड ही करे, जिसमें इवन इन द कंपटीशन इट शुड बी ट्रेंडिंग। तो वो मार्केट कैप्चर कैसे करना है? तो पर्सनल प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम दोनों तरीके की बात करेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप हमें क्लियर होने चाहिए। एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें हमने बोला व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। सेकेंड इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ सेल्फ, जहां पे हमने अपना स्वॉट एनालिसिस किया, स्ट्रेंथ वीकनेस अपनी निकाली और अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को फिगर आउट किया एंड देन उस पर काम किया। थर्ड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आपको प्रॉब्लम एग्जैक्ट पता होगी तब आप गोल बना सकते हो कि व्हाट इज द एग्जैक्ट गोल फ्रॉम योर प्रॉब्लम। सो दैट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब गीता में भी बहुत प्यारी बात कही है कि जिसने अपने आप को जान लिया ना, वो दुनिया को वैसे ही जान सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को सबसे पहले समझो। तो इसलिए एनालिसिस ऑफ द सेल्फ इज इंपॉर्टेंट। प्लस ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में उसको सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाओ। ओवर थिंकिंग की जगह डीप थिंकिंग प्रैक्टिस करो, जो कि सोल्यूशन की तरफ बढ़ेगी। और उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, प्रॉब्लम इज द वे टू अ सोल्यूशन। सो आपको प्रॉब्लम पे नहीं सोल्यूशन पे फोकस करना है। सो होप यू लाइक द एपिसोड एंड please remember that WHO has mandated the learning of life skills. I am trying to contribute as much as I can according to my understandings and knowledge. So I would be very grateful that if you would like, share that video so that ये बहुत लोगों के पास पहुंचे और हम छोटी छोटी प्रॉब्लम से बड़े प्यार से निखर के बाहर आए और एक स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट इंसान बने। थैंक यू।